नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आपको याद होगा कि शाहीन बाग और सीए विरोधी दंगों पर आई रिपोर्ट में पता चला था कि वे सुनियोजित दंगे थे, उन्हें प्लान किया गया था। ठीक इसी प्रकार अगर हम नजर डालें कल के दंगों पर, आपको बता दूं ट्रैक्टर दंगों को भी प्लान किया गया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसीलिए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर देश की राजधानी में बवाल और अराजकता फैलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सिंह, सरवन सिंह पंधेर सहित 6 अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा सवाल राकेश टिकैत की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, राकेश टिकैत का एक भड़काऊ वीडियो भी सामने आया है, जो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू नेता राकेश टिकैत का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वह प्रदर्शनकारियों से परेड के दौरान लाठी डंडे के लिए कहते दिख रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर आईपीसी की धारा 395 यानी कि डकैती, 397 लूट या डकैती, मारने या चोट पहुंचाने की कोशिश, 120 बी आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की जाएगी। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। दोस्तों, इससे आपको यह भी पता चल गया होगा कि ये दंगे प्लान थे। कहीं टिकैत, कहीं योगेंद्र यादव, तो कहीं और खालिस्तानी नेता इन दंगों को प्लान कर रहे थे। मगर अभी मिल रही बड़ी खबर के अनुसार सीए विरोधी दंगे और ट्रैक्टर वाले इन दंगों में तार आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि सीए विरोधी दंगों से पहले शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन हुआ और ट्रैक्टर दंगों में भी यही हुआ। तब भी सड़कों को जाम किया गया था। आपको बता दूं, आज भी यही हुआ। तब भी लोगों को मोदी जी के खिलाफ भड़काया गया, आज भी यही हुआ। तब भी देश की संपत्ति को निशाना बनाया गया, तो आज भी यही किया गया था। आपको बता दूं, तब भी एक धर्म विशेष की ताकत दिखाई गई थी, आज भी यही हुआ। तब मुस्लिम के साथ सिख खड़े थे, आज सिखों के साथ मुस्लिम खड़े हैं। तब पीएफआई से दंगों के लिए फंड आया था, आपको बता दूं, और आगे खालिस्तान से दंगों का फंड आया है। आपको बता दूं, तब भी पुलिस वालों को मारा गया, आज भी पुलिस वालों को मारा गया। तब अमेरिका से ट्रंप को आना था, इस बार ब्रिटेन से बोरिस जोन्स को आना था। दोनों ही बार भारत में विदेशी मीडिया की नजर थी। इस सब से साफ पता चल रहा है कि यह सब पूर्व नियोजित था। तभी कई तथाकथित किसान नेताओं को 26 जनवरी पर कुछ बड़ा करने की बात कहते सुना गया है। आपको बता दें कि दरअसल इन दंगइयों का इरादा सेना की चल रही परेड में घुस जाने का था, और इसके बाद जो राजपथ पर होता वो पूरी दुनिया लाइव देखती। जी हां दोस्तों, ये बात उन दौरान की है जब पूरे विश्व की नजर भारत पर रहती है। जी हां, किस तरह से आपने देखा कि वो अराजकता भरी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आ रही थी। किस तरह से आपने देखा कि अगर बात कर ले हम नागलोई की, अगर हम बात कर ले, फिर चाहे वो लाल किला हो, फिर चाहे वो आईटी हो, किस तरह से आपने देखा पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा रहा था। पुलिसकर्मी उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रहे थे। किस तरह से पत्थरबाजी की जो वो तस्वीरें थी हमारी आंखों के सामने आ रही थी। उन्हें यह भी डर नहीं था कि वहां पर मीडिया कर्मी है, पूरा देश उन्हें देख रहा है, वो लाइव जा रहे हैं टीवी पर। उन्हें यह भी डर नहीं था कि उनकी पहचान दिख रही है टीवी पर। किस तरह से आप देख रहे थे, बिल्कुल भी उन्हें डर नहीं था। वो सीधा सीधा अराजकता फैलाने में लगे हुए थे। आपने देखा किस तरह से लाल किले की अगर हम बात कर लें तो लाल किले पर आपने देखा किस तरह से वो झंडा फहराया गया। किस तरह से आप देख रहे थे पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे वहां पर। आगे आपको बता दूं, यही इरादा था उन दंगइयों का, मगर दिल्ली की बहादुर पुलिस ने उन्हें इसे करने से रोक दिया था। और जरा दोस्तों, आप अपने आप को उन पुलिस वालों की जगह रखकर देखिए जिन पर अत्याचार हो रहा था, और हथियार होने के बाद भी पुलिस वाले एक भी किसान को गोली नहीं मार रहे थे। जी हां दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि किस तरह से पत्थरबाजी हो रही थी पुलिसकर्मियों के ऊपर, किस तरह से डंडे बरसाए जा रहे थे पुलिसकर्मियों के ऊपर। आपको बता दूं, तो ऐसे में ये सवाल वहां पर खड़ा होता है, किस तरह से जो ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं जख्मी हो गए हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए। आपको बता दूं, ऐसा भयानक मंजर शायद ही किसी ने देखा होगा, मगर देश की राजधानी दिल्ली में देखा गया। न केवल दिल्ली में देखा गया बल्कि पूरी दुनिया की इस पर नजर रही थी। मैंने अभी आपको बताया ये उन दौरान हुआ जब पूरे विश्व की नजर भारत पर रहती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, पाकिस्तान ने इसका खूब मजाक बनाया, अमेरिका हम पर हंस रहा था, और चीन जो हमसे अनाज खरीद रहा था क्योंकि उसके किसान
बर्बाद हो चुके थे, खेत तबाह हो चुके थे, वो भी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। आपको बता दूं कि कैसे उसने पाकिस्तान के जरिए खालिस्तान को फंडिंग करार कर भारत की पूरी दुनिया में फजीहत कर डाली है। अब इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के अलावा किसान नेता दर्शनपाल, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह, आपको बता दूं, और बूटा सिंह और जोगिंदर सिंह के नाम शामिल हैं। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान इन नेताओं ने नियमों का उल्लंघन किया। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आप देख रहे थे जब ट्रैक्टर परेड हो रही थी, किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। नियमों में पुलिस ने ये इजाजत नहीं दी थी कि हथियारों को लेके जाना है, फिर भी हम देख रहे थे कि एक शख्स के हाथ में तलवारें नजर आ रही थी वहां पे। आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से अब सिंगू बॉर्डर से भी वाहनों को हटाया जा रहा था। हिंसा के बाद सभी प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसा हम बात कर लें आज की लाल किले की, तो वहां पर तमाम पुलिसकर्मी आज तैनात हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां जहां पर घटनास्थल हुई है वहां पर और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं, राकेश टिकैत पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के वीएम सिंह ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं, वीएम सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मीटिंग में गए, उन्होंने यूपी के गन्ना किसान की बात एक बार भी नहीं उठाई, उन्होंने धान की बात भी नहीं उठाई। वीएम सिंह ने पूछा कि टिकैत ने आखिर किस चीज की बात की, हम केवल यहां से समर्थन दे रहे हैं और वहां पर कोई नेता बनता रहा है। जी हां दोस्तों, ये हमारा काम नहीं है। इस हिंसा के बाद आज 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। जिन किसान संगठनों ने आंदोलन वापस लिया है उसमें भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट और केएसएस के वीएम सिंह गुट शामिल हैं। किसान यूनियन भानु गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कल दिल्ली में जो भी हुआ उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है, इसलिए वह 58 दिन से चल रहे अपने आंदोलन खत्म कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह ने कहा है कि हम आंदोलन का हिस्सा नहीं कर सकते हैं, इसका दिशा कुछ और है, इसलिए मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन वीएम सिंह और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी इस किसान आंदोलन से हटती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। किस तरह से आप देख रहे थे, वो तमाम वारदातें हमारी आंखों के सामने आ रही थी, तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, लाल किले से, आईटीओ से, चाहे वो नागलोई हो, तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी, किस तरह से हुड़दंग मचाया जा रहा था, ये तमाम बातें सामने आ रही थी। दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।